बुर्ज सुंबला, मकसूमी रंग सब्ज, स्याह, धात, टिन, सीमाब, खासा, इंडस्ट्री, इदराक व तमीज़ रखना, आला दर्जे की खूबी। ये लोग अपनी वज़ाक़ता, रंग ढंग और नफ्सियात के एतबार से दूसरे बुर्ज के तहत पैदा होने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इतने ज़्यादा मुख्तलिफ कि आप इन्हें किसी महफिल, दफ्तर, स्टॉप पर बआसानी शनाख्त कर सकते हैं। ये लोग बड़े मुतमईन होंगे, खुद अपने अंदर मगन होंगे और अपने इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे होंगे। अगर आपको ऐसे लोग नजर आ जाएं तो समझ लें कि ये सुंबला अफराद हैं। आप जल्द बेतकल्लुफ होने में घबराहट महसूस नहीं करते। बातों बातों में आप इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं। दफ्तर में सुंबला लोग देर तक काम करना पसंद करते हैं। ऐसा वो किसी लालच या जबर के तहत नहीं करते, बल्कि वो खुद को काम में मसरूफ रखकर मुतमईन महसूस करते हैं। सुंबला लोग ज्यादा लोगों की मौजूदगी में अपने आप को बेआराम महसूस करते हैं। समाजी तकरीबात से बचने के लिए वो खुद को गैर शऊरी तौर पर काम में मसरूफ कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जिंदगी की गहमा गहमी में शरीक न होने का एक माकूल जवाज हाथ आ जाता है। सुंबला अफराद हर काम बड़े सुकून और इत्मीनान से करते हैं। सुंबला लोगों की नफ्सियात दूसरे बुर्ज के तहत पैदा होने वाले लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये लोग अमूमन दूसरों को ये तासुर देते हैं कि जैसे दुनिया के तमाम मसाइल उनकी जात में आकर मुर्तकिज हो गए हैं। सुंबला से मुलाकात के थोड़ी ही देर और आपको ये अंदाजा होने लगेगा कि जैसे वो किसी बहुत अहम मसले से दो चार हैं। वो बज़ाहिर तो आपसे महवे गुफ्तगू हैं, लेकिन इसके जहन में कोई परेशानी है जिसे वो आपसे छुपा रहा है। खुद को हर लम्हा किसी परेशानी या मसले से दो चार रखना सुंबला की एक नफ्सियाती आदत होती है। इस आदत से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि अक्सर मसाइल इतनी ज्यादा परेशानी के हामिल नहीं होते जितना कि सुंबला इन्हें फर्ज कर लेते हैं। सुंबला बुर्ज के तहत पैदा होने वालों की अक्सरियत खूबसूरत और पुरकशिश लोगों पर मुश्तमिल होती है। ऐसा कम ही मुमकिन है कि आप सुंबला औरत या मर्द में कशिश महसूस न कर सकें। उनके चेहरे के नक्शो नगार में फितरत की कारीगरी की नुमाया झलक नजर आती है। इस बुर्ज में पैदा होने वालों के होंठ, नाक और कान की बनावट बिलखसूस बहुत मुतासर कुन होती है। उनकी आंखें शफाफ और चमकदार होती हैं। सुंबला अपनी शख्सियत की इस इम्तियाजी खूबी का इदराक रखते हैं, जिसके बायस वो कभी शऊरी और कभी गैर शऊरी तौर पर गुरूर का मुजाहरा भी करते हैं, जो दूसरों को गरां गुजरता है। सुंबला के इस नफ्सियाती रवैये को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वो ये अमल किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं करते और न ऐसा करने में उन्हें दूसरे की दिल शिकनी या तजलील करनी मकसूद होती है। सुंबला अफराद अपनी सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। ये उनका एक नफ्सियाती मसला है। बाज लोगों में ये नफ्सियाती मसला शदीद नौयत इख्तियार कर लेता है और वो अपने आप को तसव्वुराती बीमारियों में मुब्तला कर लेते हैं। इस बुर्ज वाले लोगों में और भी बहुत से नफ्सियाती बीज होते हैं। सुंबला हमेशा वो चीजें इस्तेमाल करेगा जिनकी उसे आदत होगी। चीजों को मखसूस जगहों पर रखने की आदत भी सुंबला में बहुत पुख्ता होती है। सुंबला लोगों में खुद एतमादी का जज्बा बहुत ज्यादा है। वो किसी पर इन्हिसार करने से गुरेज करते हैं। वो लोगों में खामियां तलाश करने के माहिर होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी खामियां बिल्कुल नजर नहीं आती। वो चूँकि दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता और खुद को खामियों से बालातर समझता है, इसलिए वो अक्सर खुद दूसरों से कटा हुआ और तन्हा महसूस करता है। तन्हाई का ये अजाब सुंबला के लिए बड़ा अजाबनाक होता है। मुस्तकबिल की फिक्र उनको दामनगीर हो जाती है और वो हर लम्हा ये सोचने में गुजारते हैं कि उनका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ऐसे सुंबला लोगों को अपने माहौल और दोस्तों की मदद की जरूरत होती है, जो उन्हें ये यकीन दिलाएं कि जिंदगी में एक दूसरे से ताउन हासिल करने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरों पर इन्हिसार कर रहा है और लोग इसकी मदद कर रहे हैं। अगर सुंबला माली इस्तेहकाम हासिल करे तो वो बहुत फ्याजी का मुजाहरा करता है, लेकिन इसकी फ्याजी की महदूदात होती हैं। वो बेमकसद फ्याजी का कायल नहीं होता। वो इन लोगों की मदद करने पर जल्द आमादा हो जाता है जो कभी उसके काम आ सकते हैं। इसके इसी रवैये के सबब लोग इसे खुदगर्ज भी समझने लगते हैं। सुंबला अगर किसी की मदद नहीं करना चाहता तो वो किसी रियायत और मुरव्वत से काम नहीं लेगा और फौरन ही मदद करने से साफ इनकार कर देगा। लोग आम तौर पर इसकी इस आदत से नाराज हो जाते हैं, लेकिन सुंबला से वाबस्ता लोगों को ये समझना चाहिए कि वो किसी को धोखा देना या खुश फहमी में मुब्तला रखना नहीं चाहता। इसे सच्चाई बहुत पसंद होती है। वो सच बोलता है और झूठ सुनना पसंद नहीं करता। फजूल खर्ची उसे बहुत
ناگوار گزرتی ہے۔ جو لوگ اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں وہ ان پر کھل کر تنقید کرتا ہے۔ خود انحصاری کا جذبہ اسے پیسے کا درست استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ اسے بازاری جذباتی پن سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ وہ جذبوں کا اظہار بڑے سلیقے اور نفاست سے کرنے کا قائل ہوتا ہے۔ صحت کے بارے میں اس کے حساس ہونے کی وجہ سے گندگی اسے بہت ناپسند ہوتی ہے۔ فحاشی سے اسے چڑ ہوتی ہے اور وہ بیکار، سست اور کاہل لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ چونکہ وہ زندگی اپنی پسند اور معیار کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہے، اس لیے قدم قدم پر اسے مزاحمتوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک فرد کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے ماحول کو اپنی منشا کے مطابق ڈھال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر انفرادیت اور انا پسندی کے نفسیاتی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان رجحانات کی نوعیت دفاعی ہوتی ہے اور اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔